हेलो गाइस, 7 डेडली सिंस के एपिसोड 13 में एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मेविडस के शरीर में से ना बहुत सारा ऑरा निकल रहा था, जिसकी वजह से जेरी को कहने लगती है कि मैं तो अंदर से जल रही हूँ। गीला के हाथ में जो मेविडस की तलवार थी ना, उसे मेविडस पलक झपकते ही ले लेता है उसके हाथ के साथ। गीला चिल्लाने लगती है वहाँ पर। मेविडस अपनी तलवार से ना उन पर अटैक करता है, जिससे जेरिको और गीला दूर जाकर गिरते हैं। जेरिको कहने लगती है कि एक नॉर्मल हमला इतना ज़्यादा धमाका कैसे कर सकता है। जेरिको उठकर ना गीला के पास जाती है और सुपर हीलिंग स्पेल का यूज़ करती है, जिससे ना गीला का हाथ रिकवर हो जाता है। उनके पीछे ना बान आ जाता है और कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम जब हील हो रहे थे ना, मैं भी हील हो गया और तुम्हारे पास कुछ अच्छी चीज़ें थी। बान ने ना उन्हें इनक्रेटेशन बॉल ले लिए थे। बान की तरफ ना मेविडस अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन बान ना उसकी तरफ बढ़ने लगता है रोकने के लिए, लेकिन मेविडस ना उसे काटते हुए आगे निकल जाता है। एलिजाबेथ ना हॉक से कहने लगती है कि मेविडस को हुआ क्या है। हॉक कहता है कि मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता कि ये मेविडस है या फिर कोई और। वहाँ पर ना मेविडस आ जाता है। मेविडस ना एलिजाबेथ को अजीब से सूंघने लगता है और अपने हाथों से पंख बनाता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ना हेल्ब्राम को एहसास हो जाता है कि गॉडेस एम्बर की सील टूट चुकी है। वहाँ पर हेमेल्डस आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन हेल्ब्राम बच जाता है। लेकिन हेमेल्डस उसे ऊपर से एक पंच मारता है और उस पर बंचिस की बरसात कर देता है, लेकिन हेल्ब्राम उसे एक पंच मारता है और दूर फेंक देता है। हेल्ब्राम ना मेविडस के पास जाता है और कहता है कि तुम गीला और जेरिको से बिल्कुल अलग हो। तुम उन लोगों से अलग हो जिसने ना डीमन का खून बाद में पिया था। हेल्ब्राम भी ना फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो फाइट करते हैं। मेविडस ना अपने हाथ का साइड चेंज करता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। हेल्ब्राम ने मेविडस को पीछे से अटैक करता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें दो हिस्सों में काट दिया, लेकिन न उससे मेविडस को बिल्कुल भी खरोच नहीं आई होती है। हेल्ब्राम कहने लगता है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी खरोच नहीं आई। हेल्ब्राम ना अपने हंटर विप से हमला करता है, लेकिन उससे भी ना मेविडस को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होता है। हेल्ब्राम ना अपनी बुक में लिखने लगता है, हालांकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी ना फुल काउंटर की एबिलिटी को उसने शायद खो दिया है। सॉरी गैस, मैंने फुल काउंटर को ना पहले एपिसोड में कुछ अलग ही बोल दिया था। वैसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। हेल्ब्राम कहने लगता है कि शायद उसके दिमाग पे उसका कंट्रोल नहीं है। मेविडस ना अपने हाथ के साइज को चेंज कर लेता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। अवसर को ना वो रोबोट कहता है कि मुझे ना हेल्ब्राम जितनी ताकत का महसूस हो रहा है, मुझे ना बाकियों की मदद करने के लिए जाना है। अवसर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने एक निहत्थे विरोधी और एक आदमी पर हमला क्यों किया। वो रोबोट कहता है कि वो एक अपराधी था, लेकिन हाउसर कहता है कि बस सबसे बड़े अपराधी तो तुम हो। उसने ना एक मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन तभी ना वहाँ पर एक बड़ा सा पीक आ जाता है, वही बड़ा सा पीक, और अपने मुंह में से ना डियन के कपड़े उस खाई में फेंकता है। अब मुझे पता चला डियन बाहर क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नेकेड होगी। एलिजाबेथ नॉर्मल हो गई थी, इसका मतलब डियन भी नॉर्मल हो गई होगी। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। हेल्ब्राम और मेविडस ना आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हेल्ब्राम उसके पंच को रोक देता है और कहता है कि भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरे लिंक पावर को नहीं हरा सकते। तुम कह सकते हो कि मेरी लिंक पावर ना तुम्हारे दोस्त बान की तरह है, लेकिन ना उसकी तरह मेरी पावर घटिया नहीं है। मैं उन लोगों से पावर ले सकता हूँ जिसके साथ ना मेरे संबंध बने हो। दूसरी तरफ ना हेड्रिक्सन और बाकी लोग ना एक बड़े से बॉल के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। शायद यही ना हेल्ब्राम की लिंक पावर होगी। मेविडस ना हेल्ब्राम पर भारी पड़ने लगता है। दूसरी तरफ से हेड्रिक्सन कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी पावर देता हूँ, और हेल्ब्राम को ना वो पावर देता है। हेल्ब्राम ना मेविडस को एक हिट मारता है। मेविडस ना दूर जाकर गिरता है। हेल्ब्राम कहने लगता है कि गुस्से से भरे हुए मेविडस को एक बार में हराना ग्रेट होइल नाइट। हेड्रिक्सन ना सच में खतरनाक आदमी है। अब जबकि 7 डेडली सिंस को खुशी से मिटा दिया है, अब मेरा मिशन है मेविडस की टूटी हुई तलवार को ले जाना और प्रिंसेस को ले जाना। लेकिन ना बान के हाथ में वही इनकेंट्रेशन बॉल होती है, जिससे ना सुपर हीलिंग स्पेल। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। उस बड़े से पीक से ना वो रोबोट कहने लगता है कि यहाँ से चले जाओ ना तुम्हें मैं भून के रख दूंगा, लेकिन उसके पीछे से ना डियन निकलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। वहां ना पूरी तरह से हील हो चुका है उस सुपर हीलिंग स्पेल से, और एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और कहता है कि हमें निकलना होगा, और उसे लेकर ना वहाँ से भागने लगता है। एलिजाबेथ ना बान से कहने लगती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेविडस को मुझे बचाना है। लेकिन ना बान कहने लगता कि एक बार हम यहाँ से बच जाए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हॉक कहता है कि इस तरह मैंने बान को ना बेचैन नहीं देखा। दूसरी तरफ हेल्ब्राम कहता है कि वो लोग तो भाग गए, लेकिन अफसोस कि तुम नहीं भाग पाए। चलो इसे खत्म करते हैं। लेकिन वहाँ पर डियन आ जाती है, उस पर अटैक करने लगती है। डियन ने मेविडस को अपने हाथ में उठा लेते हैं। हेल्ब्राम कहने लगता है कि तुम्हारे मिलन के बीच आने के लिए माफ करना, लेकिन चलो एक सौदा करते हैं। तुम मेविडस को और प्रिंसेस को मुझे दे दो, और मैं तुम्हारे दोस्तों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। डियन ना कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और कहती कि तुम ही थे ना जिसने कैप्टन पर हमला किया, और उस पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ से हेंड्रिक्सन कहता है कि जल्दी से लौट जाओ। हेल्ब्राम कहता है कि ऐसा क्यों, लेकिन प्रिंसेस और एलिजाबेथ का क्या होगा। लेकिन हेंड्रिक्सन पूरे सीरियस मूड में कहता है कि वहाँ से निकल जाओ। तब भी ना डियन अपनी एबिलिटी का यूज़ करती है, मदर कैटास्ट्रोफी। शायद इसे एबिलिटी का कुछ ना ऐसा ही नाम था। उसके अटैक से ना पूरी ज़मीन फटने लगती है। हेल्ब्राम ना जेरिको और गीला को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके अटैक से ना ज़मीन के सारे पत्थर हवा में आने लगते हैं और हेल्ब्राम के पंछियों पर ना छेद होने लगते हैं। हेल्ब्राम कहने लगता है कि तो ये है सीक्रेट ट्रेजर की पावर। नहीं, ये 7 डेडली सिंस के मेंबर के हाथों ये इस्तेमाल होने की पावर है। डीएन के ना खतरनाक हमले की वजह से ना ज़मीन का कुछ हिस्सा हवा में उड़ने लगता है।
जमीन का आधा हिस्सा ना दोबारा से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ना हेल्ब्राम की लिंक पावर भी टूट जाती है। मेलिडस ना दोबारा से होश में आ जाता है। डियन काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन बान आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि लगता है कि अब तुम होश में आ चुके हो। मेलिडस के पास ना एलिजाबेथ जाती है और उसे गले लग जाती है। मेलिडस ना उसका पिछवाड़ा छूते हुए कहता है कि तुमने तो पैंटीस ही नहीं पहनी। वहाँ पर ना ग्रीमर भी होता है, जिसने ना वेरोनिका को प्रोटेक्ट किया होता है और रोने लगता है और कहता है कि मैंने वेरोनिका का ना आखिरी ऑर्डर भी नहीं पूरा किया। एलिजाबेथ ना ग्रीमर के पास आती है और कहती है कि मेरी बहन को ना लेक पन्नेस का किनारा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बॉडी ना वहाँ पर दफना दो। यहाँ पर ना अवसर भी होता है और वो सोचने लगता है कि डीएन ने उससे कहा था कि तुम हैरान हो गए कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, तुम उस आदमी और उस गर्ल मटल को लेकर ना यहाँ से भाग जाओ। हाउसर ना वहाँ से चले जाता है। हॉक कहता है कि क्या वो किंगडम में वापस चले जाएगा, लेकिन मेविडस कहता है कि पता नहीं, लेकिन ना हमें ये तो पता चल गया कि होली नाइट्स में कोई तो अच्छा है। बार्न ना मेविडस से कहता है कि तुम्हारी टूटी हुई तलवार का क्या हुआ। मेविडस कहता है कि वो चोरी हो गई। एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्या तुम्हारे लिए वो ज़रूरी नहीं था। मेविडस कहता है कि तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। मेविडस को ना डियन पकड़ लेती है और कहती है कि अगर मैं ठीक ना रहूँ तो तुम ठीक रहोगे। मेविडस कहता है कि किसने कहा कि तुम ठीक नहीं हो। हॉक कहता है कि मेरी तरफ देखो, मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेविडस उसके पास आता है और कहता है कि तुम तो अलग तरह से भुने हुए हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊँ। दूसरी तरफ ना हेल्ब्राम होता है और हेल्ब्राम कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं भाग गया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। और वो कहने लगता है कि लड़ाई के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें तो आ गई है। उसके पास ना मेविडस की टूटी हुई तलवार होती है। हेल्ब्राम कहने लगता है कि वो दिन दूर नहीं ना जब बेटियां गांव में दोबारा से खो पाएगा। फिर सीन चेंज होता है, ल्यूनेस किंगडम का सीन दिखाया जाता है। हाउसर को ना गिल थंडर बताता है कि सेवन डेडली सिंस के दौरान ना बेजल गांव में हमला करने के दौरान ना ग्रीमर और वेरोनिका मर चुके हैं। हाउसर कहने लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ग्रीमर कैसे मर सकता है और हम प्रिंसेस मार्गरेट को कैसे बताएंगे। प्रिंसेस मार्गरेट ना एलिजाबेथ की दूसरी बहन है। और तो और ग्रेट होलीनाइट रेफ्यूज कहाँ है। गिल थंडर बताता है कि वो अपने घर में है और वो बताता है कि हेनरिक्सन के होलीनाइट्स ना कुछ दिनों से अजीब बर्ताव करने लगे हैं। वो लोग ना अजीब से बर्ताव करने लगे हैं और अजीब से बातें करने लगे हैं। अब तक तो ग्रेट होलीनाइट रेफ्यूज और हेनरिक्सन के होलीनाइट्स ना बराबर थे, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया है। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ ने एक जगह पर खड़ी होती है और कहती है कि वेरोनिका तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मैं उस जगह को बदल दूंगी जहाँ पर हम मजे करते थे, भले ही उसके लिए ना मैं अपनी पूरी जान जान दाव पर लगाना पड़े। वहाँ पर ना डीएन आ जाती है और कहती है कि हम राज्य की शांति दोबारा से लौटा देंगे, तुम्हारे पास कैप्टन का साथ है। दूसरी तरफ ना बान और किंग ना फाइट कर रहे होते हैं, मतलब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और बान कहता है कि तुम सीरियसली फाइट क्यों नहीं करते, तुम ऐसे मुझ पर हमला करो जैसे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं जल्द से जल्द ना किंगडम की शांति को लौटाना चाहता हूँ। और उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़ कर फेंकता है, लेकिन ना किंग बच जाता है। किंग ना बान से कहता है कि मुझे लगा तुम दूसरों लोगों की कदर नहीं करते। बान कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो ना। किंग कहता है कि मैं हर जगह पर ना डीएन की मदद करना चाहता हूँ। बान कहता है कि मेरी भी अपनी वजह है, मैं किंगडम को बचाऊंगा और इनाम के तौर पे ना हॉर्न ऑफ कर्नोस को मांगूंगा। लेकिन ना किंग कहता है कि वो तो गॉडिस क्लैन से संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कांटेक्ट करने के लिए, तुम उसके साथ क्या करने चाहते हो। बान कहता है कि मैं इलेन को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। किंग सोचने लगता है कि बान को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा और उससे कहता है कि क्या तुम कैप्टन के लिए परेशान हो। मैं भी उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उसका वो वाला रूप। बान ना कैप्टन को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम बातें ही करते रहे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। इलेन और कैप्टन दो ही ऐसे लोग हैं जिसने मुझे अपनाया। दूसरी तरफ मेविडस बैठा होता है और वो कहता है कि लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर यूज करने से मैं बच सकता हूँ। और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और इससे ना अटैक करता है, जिससे ना वो पूरा पहाड़ बीच में से कट जाता है। और मेविडस कहता है कि आसमान में जब ना टूटे तारे आपस में क्रश करेंगे ना, तब ब्रिटेनिया सबसे भयानक खतरे का सामना करेगा। दिशा दिखाने वाली रोशनी और खून की प्यासी होली वॉर। मैं वादा करता हूँ मेरे साथी ना कई समय तक मेरे साथ लड़ाई करते रहे। ये लड़ाई ना 3000 पहले थी, इस पर ना मैं हमेशा के लिए सील लगा दूंगा। उसके बाद ना सीन चेंज होता है। गिल थंडर ना एक जेल में जाता है। वहाँ पर एक लड़की बंद होती है, वो मार्गरेट होती है, एलिजाबेथ की दूसरी बहन। गिल थंडर ना मार्गरेट से कहता है कि वेरोनिका मर चुकी है और एलिजाबेथ ना सेवन डेडली सिंस के साथ है, इसलिए ना इसे देशद्रोही कहा जा रहा है। मार्गरेट ना अपना हाथ निकालती है उस छेद में से और कहती है कि वो दिन नजदीक आ रहा है, तुम लोगों को ना पवित्र सजा दी जाएगी। गिल थंडर कहता है कि वो सेवन डेडली सिंस होंगे जो मरेंगे, और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। मुझे इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा, क्या ये दोनों लवर है, ये सब कुछ तो आगे ही पता चलेगा। इसके साथ नए वाला एपिसोड खत्म होता है।